ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज हम बात करेंगे मन को खाली कैसे करें। यानी कि आप सभी जानते हो कि हमारे जीवन में, सबके जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ अपने मन में, अपने दिल में रखते हैं। तो हमारे मन में ना बहुत सारे बोझ होते हैं, बहुत सारे, तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे भरते जाते हैं, बस भरते ही जाते हैं। तो क्या होता है, मन एक दिन भर जाता है और भर करना इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है ना कि इसे संभालना मुश्किल हो जाता है और हम किसी से कुछ कह भी नहीं पाते। तो अपने मन को ना जब तक आप खाली नहीं रखोगे ना, तब तक आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप इधर की भी टेंशन, उधर की भी टेंशन, बहुत सारी टेंशनें रखोगे अपने मन में। मन को खाली नहीं रख पाओगे ना, तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आप खुश नहीं रह पाओगे, कभी नहीं रह पाओगे। क्योंकि जैसे एक पेज पर कुछ लिखा हुआ है, तो उस पर क्या आप दोबारा कुछ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। जब तक आप उसे मिटा नहीं दोगे, हटा नहीं दोगे, तभी आप कुछ लिख सकते हो। भरे हुई चीज़ पे आप कैसे भरोगे? अगर भरी हुई चीज़ में कुछ भरोगे ना, तो वो क्या होगा, वो फैल जाएगा, तो वो वहाँ टिकेगा ही नहीं। और ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हमारा मन भर जाता है ना, और हम जब अपने अंदर चीज़ें डालते जाते हैं, तो फिर क्या होता है, एक दिन हमारा गुस्सा फूट जाता है। तो इसी तरह से हमारा मन है। कब तक हम अपने मन के अंदर बोझ रखेंगे, दुख रखेंगे? जब तक हम अपने अंदर ना खाली नहीं होंगे ना, तो अंदर हम खुशियाँ नहीं रख सकते, हम खाली नहीं रह सकते, हम सुकून में ही नहीं रह सकते। हम ना ही ढंग से सो पाते हैं और ना ही ढंग से कोई काम कर पाते हैं। और कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें हमारा मन नहीं लगता। आप अपने मन को ना स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि आपका जो मन है ना, वो नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकता है, रचनाओं से एक नया सागर तक लेके जा सकता है आपकी। तो आपका जो मन है वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ नई सोच कर सकता है। वो उसे उड़ने दो, वो जितना उड़ेगा ना उतना वो खुश रहेगा, इससे आप खुश रहेंगे। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं कहानी के माध्यम से बताऊंगी आपको कि किस तरह से मन को खाली किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक राजा था और राजा का बेटा था युवराज। तो उस युवराज को कुछ ही टाइम पहले उसका राज तिलक कराया गया था, क्योंकि उनके जो पिता थे, जो राजा थे, वो उनमें, अपने बेटे में वो संभावना देखते थे कि मेरा बेटा बहुत उदार दिल का है और उन्हें लगता है कि उनका बेटा जब राजपाट को संभालेगा ना, तो राज प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, उनका ख्याल रखेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि उनके व्यापार में ना बहुत ज़्यादा घाटा होने लगता है। जो राजशाही खजाना होता है ना, वो भी धीरे धीरे खाली होने लग जाता है। क्योंकि जो उनका बेटा था युवराज, वो क्या करता है, पैसे कमाने के, लाभ कमाने के वो शॉर्टकट तरीके अपनाता है। जिस प्रकार से वो कार्य कर रहा था, बिजनेस कर रहा था ना, तो क्या होता है, वो जो खजाने होते हैं ना, वो भी खाली हो जाते हैं और उसे कोई सल्यूशन नज़र नहीं आता। और एक दिन क्या होता है, एक दिन सब खत्म हो जाता है। जो वो राज करता है ना अपनी प्रजा पर, वो भी खत्म हो जाता है। जब धनी नहीं रहेगा तो वो अपनी प्रजा को कैसे संभालेगा? तो सब कुछ खाली हो चुका था, उसका राजशाही जो खजाना था वो भी खत्म हो चुका था। तो जो राजा था, जो युवराज के पिता थे, उन्हें बहुत धक्का लगता है। वो सोचते हैं कि मेरा इतना होनहार बेटा, इससे ये सब कैसे हो गया। तो एक दिन वो युवराज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ तुमसे कैसे हो गया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा राजपाट खत्म हो गया, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुम तो मेरे बहुत होनहार बेटे हो, तुमसे ये सब कैसे हो गया। तुमने इतने व्यापार में पैसे लगाए, हर जगह लगाए, उसके बाद भी तुम लाभ क्यों नहीं उठा पाए। तो युवराज मुरझाए हुए चेहरे से कहता है कि पिताजी, मेरा मन चंचल था और मेरा मन ऐसा चंचल था कि वो मुझे ऐसी दिशाओं में ले गया कि मैं चाहता था कि मैं कम में ज़्यादा लाभ कमा लूँ। मैं शॉर्टकट तरीके से कमाना चाहता था और मेरी समझदारी मेरी बेवकूफ़ी में बदल गई और मैं समझ ही नहीं पाया। और मैं जब समझ पाया, जब सब कुछ मेरे हाथ से चला गया था और मुझे किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया, और इसे मैं सुधारना चाहता हूँ। मैं अपने राजपाट को दोबारा से खड़ा करना चाहता हूँ। प्लीज़ कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मैं दोबारा से सब कुछ कर सकूँ। तो उनके पिता कहते हैं
कि एक काम करो, मैं हमेशा एक संत के पास जाया करता था, उन्हीं से सलाह लिया करता था, तो तुम भी उनके पास जाओ। और वो 250 साल के हो चुके हैं, वो हर किसी से नहीं मिलते हैं, लेकिन तुम जाओ और उनसे पूछो कि तुम अपने जीवन काल में शासन कैसे कर सकते हो। तो वो कहते हैं, पिताजी आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो वो कहते हैं, बात बेटा उसी वक्त बताई जाती है जिस वक्त की ज़रूरत होती है। तो अब वो वक्त आ गया है, जो तुमसे गलती हुई है तो वो वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें अब उनके बारे में बताऊं, और जो तुमसे गलतियां हुई हैं उसके बारे में तुम सुधार करो। तो युवराज ऐसा ही करते हैं। 6 महीने के लिए वो अपने पिताजी को पूरा राजपाट सौंप करना वहाँ से चल पड़ते हैं। तो उन्हें 6 महीने लग जाते हैं जाने में, पहुँचने में। जब वो वहाँ पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो जब वो उस संत के पास में पहुँचते हैं ना, तो वो युवराज क्या देखता है कि वो संत एक घड़े की तरफ देख रहे हैं, और उस घड़े में पानी ऊपर से भर रहा है, एक नल से भर रहा है, और उस घड़े के नीचे छेद है जहाँ से पानी टपक भी रहा है, गिर रहा है। तो वो एक तरफ से खाली भी हो रहा है और ऊपर से भर रहा है, ना ही वो खाली हो पा रहा है और ना ही वो भर रहा है। तो युवराज ऐसे ही देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। और फिर युवराज संत को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा ये आप क्या देख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो मुस्कुराकर कहते हैं, ये हमारे जीवन में अंधेरे का कारण है। जिस तरह से हम अपने दिल में, अपने मन में बोझ लिए हुए रहते हैं ना, तो हमारा मन और हमारा दिल उस बोझ के तले दब जाता है। जिम्मेदारियों के बीच, लोगों के बीच, दुनिया के बीच उनके अनुसार ही चलता है, और हम क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को खो देते हैं और व्यर्थ की चीज़ों को ना अपने मन में लगाकर उसे बोझ तले अपने अंदर दबा लेते हैं। और क्या करते हैं, जो बाहर का प्रकाश है, जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वो प्रकाश की हमारे अंदर जगह ही नहीं होती, क्योंकि हमारा मन बहुत दुखों से भरा हुआ होता है, हमारा मन चंचल होता है और हम उसे खाली ही नहीं कर पाते। जब तक हम अपने मन को खाली नहीं कर सकते, खाली नहीं कर पाते, तो आनंद कैसे ले सकते हैं। फिर वो युवराज उन बाबा से कहते हैं, बाबा आप सही कह रहे हैं कि मन को खाली करने से ना बहुत आनंद आता है, लेकिन मन को खाली करना कोई आसान बात नहीं है, कोई मजाक थोड़ी ना है। आप तो साधनाएं करके अपने मन को खाली कर लेते हैं, लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति है, जो गृहस्थ जीवन जीता है, उसके जीवन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। वो किस प्रकार से अपने मन को खाली कर सकता है। अगर वो जिम्मेदारियां भूल जाए तो फिर घर की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा, कौन करेगा। फिर वो बाबा, वो संत कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिंदगी के, जिसे कर करना तुम अपनी जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से निभा सकते हो और अपने मन को भी खाली कर सकते हो। तुम्हारे मन में कोई बोझ नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। तो सबसे पहला जो उन्होंने नियम बताया वो ये है कि जो हमारा मन है, हमारे मन की प्रक्रिया सांसों से जुड़ी हुई होती है। हमारी सांसें ही निर्धारित करती हैं कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। जब हम अपने सांसों की व्यवस्था को तोड़ते हैं ना, अपने सांसों के क्रम को अगर हम तोड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे मन से हमारे विचार हटने लग जाते हैं, उनका मन हटने लग जाता है, उनका बोझ हटने लग जाता है, और धीरे धीरे करके हमारा मन खाली होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम अपने मन को खाली करना चाहते हैं ना, तो हमें अपने सांसों के क्रम को तोड़ना पड़ता है। आप इसके लिए बहुत सारा कुछ भी कर सकते हो। और कहते हैं ना कि मन को शांत रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है, जब हम व्यायाम करते हैं ना, सांसें अंदर बाहर लेते हैं ना, तो हमारा जो क्रम होता है ना सांसों का, वो टूटता है और हमारी सांसें उस वक्त उफरने लगती हैं। और जब हमारी सांसें उफरने लगती है ना, वो क्रम में नहीं होती, तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है और हमारे मन से जो विचार है ना, वो एकदम खाली हो जाते हैं और हम नाच भी सकते हैं, बहुत तेज रफ्तार में दौड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो सांसें हैं ना, उसका क्रम टूट जाए। अगर आपके मन में ना बहुत सारा कुछ ऐसी चीजें हों जो आप नहीं खाली कर पा रहे हो ना, तो आप उस वक्त ऐसी चीजें करना शुरू कर दो जो आपको अच्छी लगती हो, जिससे आपके सांसों का क्रम टूटे। फिर देखना आपके मन का बोझ ना बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत हद तक हल्का होगा। और दूसरा, जब आपका मन ना खाली ना हो, आपके मन में बहुत सारा कुछ बोझ हो,
तो आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करो, यानी कि बाबा के बच्चों से बातें करो। जब आप किसी बाबा के बच्चों से बातें करोगे ना, जब बाबा की लीलाओं का श्रवण करोगे, इधर उधर की बातें करोगे ना, तो आपका मन बिल्कुल खाली हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने सगे संबंधियों से बातें करोगे ना, तो फिर वो आपकी वही दुखती नस पर हाथ रखेंगे, फिर आपसे वही बातें पूछेंगे जो आप नहीं करना चाहते हो, फिर आपका मन खाली नहीं होगा। तो इसलिए अनजान लोगों से बातें करो। अनजान चाहे बाबा के बच्चे भी हो सकते हैं, अनजान कोई और भी हो सकता है जिसे आप बाबा से जोड़ना चाहते हो, या फिर कुछ और भी जो आपके शौक हो, या आपका कोई बहुत ही कोई अलग इंसान हो जिसे आपको पॉजिटिविटी मिलती हो, उससे आप उनसे बातें करो। आपको अच्छा लगेगा, आपका मन खाली होगा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। जितना आप सकारात्मक लोगों से जुड़ेंगे ना, उतना सकारात्मक सोच भी पाएंगे। जब तक आप नकारात्मक चीज़ों से दूर नहीं रहोगे, तब तक आप सकारात्मक अपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। और जब आप अलग अलग लोगों से बातें करोगे ना, उनकी विचारधाराएं सुनोगे, तो आपकी विचारधाराएं अलग होंगी। धीरे धीरे करके आप अपने अंदर एनालाइज करना शुरू होंगे और आप अपनी विचारधाराओं को ना खत्म करेंगे। आपको ये लगेगा कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो बेकार हैं, वो व्यर्थ ही हैं। आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपको जीवन में चलने के बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे और आप रास्तों पे चलोगे, आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। आपको लगेगा कि जो मेरे अंदर चीज़ें हैं ना, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, सब बेकार है, मुझे ये सब नहीं सोचना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे कुछ करना है। जितना आप पॉजिटिव लोगों से जुड़ोगे ना, आपका कुछ करने का मन करेगा, और जितना आप नेगेटिव लोगों में रहोगे ना, आपका कुछ करने का मन करेगा ही नहीं। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अब बात करेंगे हम थर्ड पॉइंट के बारे में। जब आपका मन पूरी तरह से भर चुका होता है, किसी से आप कुछ नहीं कह पा रहे होते हैं, आप बहुत उदास हो जाते हो, तो आप क्या करोगे? आप बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका दिल बहुत कोमल होता है, बहुत निर्मल होता है। जब आप उनके साथ बैठोगे, उठोगे, उनके साथ खेलोगे ना, तो आप अपने बचपन में चले जाओगे। आपके अंदर का बच्चा जीवित हो जाएगा और आप खुश हो जाओगे। एक बच्चा होता है ना, जिसे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, किसी चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल कोमल निर्मल होता है। उसे जहाँ से जो मिलता है वो ले लेता है, बस वो कहीं कुछ सोचता नहीं है, कहीं कुछ करता नहीं है। तो बस जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आप बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाओगे। आपका मन बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल कोमल हो जाएगा और आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। आपका मन खुश खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, और उस वक्त आप अपने मन को खाली कर पाओगे। चौथा पॉइंट, जब भी आप कोई भी काम करते हो, दिन में या कैसे भी, या कोई भी आप ऑफिस में काम करते हो या आप अपने घर में काम करते हो, तो कोई भी काम करो, अपने काम में जागरूकता रख कर करो, होश में रख कर करो। आप कोई भी काम करो, उसे मन से और लगन से करो। ऐसा नहीं है कि आपका मन कहीं और है और आप काम किए जा रहे हो। जैसे क्या होता है ना, हम पूजा करने बैठ जाते हैं और पूजा करते समय क्या होता है, कभी कुकर की सीटी बज रही होती है, कभी वॉशिंग मशीन चल रही होती है, कभी कुछ और हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, ढंग से पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हैं। तो जब भी पूजा पाठ करने बैठे या फिर आप घर का कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ करें। कोई भी काम करो तो बिल्कुल अपने दिमाग को, अपने मन को केंद्रित रखते हुए करो। कुछ भी करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा करनी है तो ही बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में करनी है। आप कुछ भी करो, कुछ भी काम करते हो, लाइक अगर आप खाना बना रहे हो तो वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ में करो कि आपको खाना बनाना है। अगर आप कपड़े धो रहे हो तो आप आराम से, शांति से कपड़े धोइए, कहीं और दिमाग मत लगाइए कि आपको क्या करना है। अपने सोच को, अपने मन को खाली करो। जितना आप अपने अंदर को खाली करोगे ना, तभी आपके अंदर नई नई चीजें आएंगी, तभी आप बाबा आपके अंदर बहुत सारी चीजें नई उत्पन्न करेंगे, नई खुशियां उत्पन्न करेंगे। जब आप पुरानी चीजों को नहीं हटाना चाहोगे तो नई चीजें कैसे आएंगी? तो पुरानी चीजों को हटाओ और नई चीजों को अंदर आने दो, प्रवेश करने दो उन्हें। अपने अंदर के बोझ को खाली करो। यही बाबा का आज का मैसेज था कि उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने मन में ना बहुत सारी चीजें लेकर घूमते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके मन को खाली करें, जिससे उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ सकें। तो अपने मन को खाली कीजिए, तभी सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। बाबा के बारे में सोचिए, बाबा का स्मरण करते जाइए। बाबा का सब पर आशीर्वाद है, बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद है। बाबा सबको देखते हैं, सबको सुनते हैं, सबकी प्रार्थना को बाबा पूर्ण करेंगे। तो इसी के साथ मैं लूंगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।